स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोगों को मीन निकालने का है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज़ होगा, तो भाई जब भी ये गैप मतलब 0 से 2, तो कितने का गैप है 2 का, 2 से 4 अगेन 2 का गैप, मतलब ये सारे क्लास में गैप यूनिफॉर्म हो। आप देख सकते हो सब में गैप यूनिफॉर्म है, सब में जैसे 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, सब में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो अगर ऐसा यूनिफॉर्म डिफरेंस हो, ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज होगा। और अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है क्लास के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं होगा। लेकिन ऑलमोस्ट आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड यूज होगा, एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन है, आप देख लेना, जिसमें क्लास अलग अलग है, तो वहाँ पे आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करना है, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको क्या यूज करना है, ठीक है। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप टेबल कैसे बनाओगे, तो टेबल में आपको क्या करना है कि भाई ये दोनों जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का सम करो और उसको डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। तो 0 प्लस 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। अब क्या देखने का, ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 3, तो 2 का गैप मिल रहा है, तो सब में आप 2 ऐड करते हुए सीधे लिख दो, अब सब गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, ठीक है। और आप अगर देखो यहाँ पे दोनों का सम करते 12 प्लस 14 26, 26 बाई 2 13, यही मिलने वाला था, ठीक है। लेकिन आप एक करो फिर गैप देख के सीधे लिख दो, बराबर है, तो आपका काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे यूआई कैसे ढूंढने का है, तो यूआई का भले मैंने फॉर्मूला लिखा है लेकिन उसको भी गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली क्या करो, ये पहले वाले को ले लो ए, ये हमारा ए है, ठीक है। जो भी फर्स्ट आए आप ए यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, हाँ भाई बराबर। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इसी को ए ले लो और यहाँ सीधे लिख दो 0 1 2 3 4 5 और 6 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। और लेकिन कब, जब ए आप पहला लोगे तब। अब ये है एफ आई इंटू यू आई, बराबर। तो देखो एफ आई इंटू यू आई के लिए आपको क्या करना है, तो एफ आई ये है आपका 1, यू आई है 0, एफ आई इंटू यू आई 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 6 18। एक और बात यहाँ याद आई मेरे को कि अगर आप पहला ए लोगे तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। मतलब जो स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर अवॉइड करना चाहते हैं उनको तो यही करना है जो मैं बता रहा हूँ, इधर ही ए ले लो और सीधे 0 1 2 3 4 5 6 लिख दो, ठीक है। ओके, तो ये आपका टेबल रेडी हो गया, बराबर है। अब हमें उधर वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला के अंदर। तो हमारे पास 2 वैल्यू तो ऑलरेडी है, जैसे ये ए, तो ए हमने ये ले लिया है पहला वाला, ठीक है। तो ए हमारा 1 है। फिर ये एच जो है, ये जो गैप है उसी को एच बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो एच जो है वो है 2, ठीक है। तो ये और ये वैल्यू हमें पता है। हमें अब ये 2 वैल्यू ढूंढना है, एक तो सिग्मा एफ आई यू आई और एक सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब होता है सम करना, जोड़ना, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ व्हाट, एफ आई यू आई, मतलब आपको किसको जोड़ना है, एफ आई यू आई को जोड़ना है। तो ये रहे आपके सारे एफ आई यू आई, है ना। एफ आई यू आई वाली कॉलम को आपको ऐड कर देना है, उसका आपको सम लेने का है। तो सिग्मा एफ आई यू आई मतलब ये सबका सम, सबका आप सम करोगे तो आपका देख लो, गिन लो, 71 आएगा, ठीक है। दूसरा आपको जोड़ना है ये सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई को जोड़ना है आपको, एफ आई वाली कॉलम को जोड़ देना है। तो ये रही एफ आई वाली कॉलम। अगर आप इसको जोड़ोगे
बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है, ये रहा 1 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई ये रहा 71 अपॉन सिग्मा एफ आई 20 इंटू एच ये गैप कितने का है भाई इसमें क्लास के बीच में, तो 2 का है, तो यहाँ पे हो गया 2। अब एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि आप इसको अलग ही रखो, बराबर, ये बीच में प्लस आ जाता है ना, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, ठीक है। तो ये टर्म को भी आपको अलग ही रखना हर क्वेश्चन में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। आपको इसको अलग उसका हिसाब करना है। आप इसको जो है जहाँ स्ट्राइक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इधर स्ट्राइक आउट होगा अंदर, तो यहाँ स्ट्राइक आउट करो, फिर जो आएगा आंसर उसमें ये जोड़ दो, बराबर, ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्लस 71/10, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 71/10 हो जाएगा आपका 7.1। तो ये आपका एक्स बार हो गया 1 प्लस 7.1, दैट इज 8.1, दैट इज योर आंसर।